नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और आज लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके संख्या पद्धति पार्ट थर्ड में करा दिए गए हैं। पार्ट कौन से? पार्ट आपका थर्ड में करवा दिए गए थे, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखा है, ये आपका संख्या पद्धति पार्ट थर्ड में, वहां से आप देख सकते हैं। ये आपका पार्ट जो है आपका 4 पार्ट है। कौन सा? आपका 4 पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। और क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि 124 की घात 372 में प्लस करना है 124 की घात 273 के योग में इकाई का अंक क्या होगा। आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप लगाइए इस क्वेश्चन को। आपको 1 2 10 सेकेंड जो भी आपको लगाने हैं, इस क्वेश्चन को आप जो है रोक के इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और रोकने के बाद फिर आप लगाएं कि आपका क्या आंसर आएगा। तो आई होप आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो बता देते हैं, इसका जो सही आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा 0। अब कुछ लोग का ये आंसर आया होगा 2, कुछ लोग का आंसर आया होगा 2 आया होगा। अब देखते हैं 0 कैसे आया। तो हमने आपको बताया है कि जब भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना हो, तो जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और जो आपका आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को ध्यान से देखें। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया कि आपको जो है संख्या पद्धति से करीब 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखते हैं इसका 0 आंसर आया तो कैसे आया। तो आपको हमने बताया था कि जब भी इकाई का अंक ज्ञात करना हो और घात को आपको देखना है कि घात आपकी सम संख्या है कि घात आपकी विषम संख्या है। ये आपकी विषम संख्या है। अगर आपकी घात सम संख्या है तो इकाई के अंक पे जो भी होगा उसकी घात हो जाएगी 2, और अगर विषम संख्या है तो उसकी घात हो जाएगी आपकी 1। तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, 4 की पावर हो जाएगी 1। लेकिन आपको देखना ये है कि जो आपका ऊपर घात लगी हुई है, ये अगर 4 से डिवाइड है, यानी आपका 4 से कटने वाली, तो हम देख रहे हैं कि 72 जो है 4 से कट जाएगी, 4 एक कम 4 और 4 बटे 32 कट जाएगी। इसका मतलब 4 से विभाजित है। अगर 4 से विभाजित ऊपर वाली संख्या है तो फिर 2 की जगह आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 की जगह कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई। अगर आपकी घात जो है 4 से विभाजित है तो घात आपकी 4 बन जाएगी, और आपकी अगर घात विषम है तो घात 1 बन जाएगी। आपको इसको 4 से डिवाइड करना है कि कोई जरूरत नहीं है। तो अब 4 का जब करेंगे हम पावर 4, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 64 चक्कू 216, इसका कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। तो 4 की पावर 1 है, इसका 4 हो जाएगा। इसके अगर इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाता है? 10 हो जाता है, और 10 का इकाई का अंक 0 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल आपका 2464 की पावर जो है 1793 है, और गुणे में 615 की पावर 317 है, और 131 की पावर आपका जो है 49 है। में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है कि इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा। चलिए निकालिए, कितना हो सकता है आपका ये इकाई का अंक। तो आपको हमने बताया है पहले, अभी क्वेश्चन नंबर 16 में बताया है कि आपको अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आप घात को देखिए। घात ये हमारी सम है कि विषम है? सम है कि विषम है? सम है कि विषम है? तो हमको पता चला 93 हमारी विषम संख्या है, 17 भी हमारी विषम संख्या होती है, और लास्ट में 49 है, 9 भी हमारी विषम संख्या होती है। और हमने कहा जब भी आपकी घात विषम हो तो इकाई का अंक जो भी हो, जैसे 4 है, 4 का इकाई का अंक 1 हो जाएगा, घात हो जाएगी। और यहाँ भी आपकी हो जाएगी 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 131, यानी 1 की पावर कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। सब जगह कितना हो जाएगा? 1। और हमको पता है कि जब कभी भी 5 आ जाता है, क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। कहीं भी इकाई में क्या हो? 5 हो, तो चाहे जितना भी आपका गुणा लगी हो और उसके साथ आपका इकाई का अंक सम हो, तो आप देखो यहाँ पे 5 और 4 को सम दे सकते हो। कुछ भी ऊपर हो, कोई भी घात हो, उसका आंसर हमेशा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसमें ऑप्शन आपका दिया नहीं है, लेकिन आपका जो है शेषफल कितना होता है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी से लगाइए, क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेष फल का 5 गुना है, या शेष फल आपका 48 हो तो भाज्य कितना होगा। तो जल्दी से आप इसको लगाइए कि कितना हो सकता है आपका क्वेश्चन। तो जल्दी से टिक करिए इसको। थोड़ा सा तब तक हम छोटा करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को रोक करके इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा सकते हैं कि आपका
क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसको थोड़ा सा करते हैं हम छोटा, तो यहाँ पे लगाते हैं और छोटा कर देते हैं इसको हम। चलो अब तो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक भाग के नियम में, क्या एक भाग के नियम में कहता है जो भाजक है वो आपका भागफल का कितना है, आपका 12 गुना। ये भागफल यहाँ पे होता है, ये आपका इसका है आपका 12 गुना में है। कितने गुना में है? 12 गुना में है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये संख्या 12, ये संख्या जो है 12 गुने में है। और कहता है शेष फल का 5 गुना, जो भी हमारा शेष बचता है उसका ये कितना गुना है, उसका ये 5 गुना है, उसका ये कितना है 5 गुना है। तो आपसे कहता है भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य का आपको सूत्र याद है कि भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाग फल गुणा भाजक और प्लस होता है आपका शेषफल। कितना होता है? प्लस होता है आपका शेषफल। तो आपको भागफल कितना है, लेकिन भागफल कैसे पता करेंगे, पहले तुमको पता होना चाहिए कि आपका शेषफल कितना है। शेषफल तुमको पता है, शेषफल तो हमारा 48 है, तो आप 48 तो यहाँ जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? 48 जोड़ दोगे। अब कहता है कि जो हमारा शेषफल का 5 गुना हमारा क्या है, भाजक है। तो शेषफल का 5 गुना यानी 48 का 5 गुना हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये जो आपका अगर यहाँ पे 48 रख दें तो ये 48 यहाँ का 5 गुना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 40 का 0 हासिल 4 और 5 को 20 4 24 यानी हो जाएगा आपका 240। और तुम्हारा कहता है भागफल का ये कितना गुना है, 12 गुना। भाग का ये कितना दिया है, 12 गुना है। अब 12 गुना है तो 12 को जब हम 48 आपका जो 240 आया है इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 तो यानी 20 आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका भागफल 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें, एक मिनट रुकना, तो इधर अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हो कि ये आपका हो गया 48, 48 का ये हो जाएगा हमारा कितने गुना, 5 गुना, यानी 5 से मल्टीपल हो जाएगा ये हमारा। 5 से मल्टीपल करेंगे तो 240 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका ये जो है, इसका ये है आपका 12 गुना। तो 12 से अगर 240 को भाग कर देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो 20 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो 12 तो 240 आ जाएगा। 20 को जब 12 से गुणा करेंगे 240 आएगा। 48 को 5 से गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा 240। यानी आपका भाजक कितना आ गया, 240। भागफल कितना आ गया, 20। और शेषफल कितना है, 48। तो बच्चा भाजक की जगह कितना रख देंगे, 20। और भागफल की जगह भाजक की जगह 240 और शेषफल की जगह 48 तो है। अब इसको गुणा कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और गुणा करके जब 48 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4848। कितना हो जाएगा, 4848। आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भागफल का 12 गुना है और शेष फल, तो वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो ये तो आपको आंसर आ गया कितना, 48। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर पे कह रहा है यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। देखो n एक पूर्णांक है तो n की जगह पे हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, या कहीं भी कोई भी संख्या आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लेते हैं कि n यहाँ पे कम से कम 2 ले लेते हैं, छोटा वाला। तो अगर कहते हैं n एक पूर्णांक है तो n मान लेते हैं हमारे पास 2 है। n कितना मान ले, 2 है। तो कहता है n का क्यूब माइनस n, तो n का क्यूब हो जाएगा यानी 2 का आपका क्यूब हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 यानी 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका 6। आप यहाँ पे कोई भी संख्या रख के दे सकते हो। मान लो आप यहाँ पे n की जगह पे आप मान लो 3 रखते हो, n की जगह पे क्या रखते हो, 3 रखते हो। तो 3 को जब यहाँ पे रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो, 27, और 27 से 3 चला जाएगा तो आपका 24 बचेगा। तो 24 आपका 6 से क्या है, डिवाइड है। 24 क्या है, 6 से डिवाइड। आप कहोगे 24 तो 4 से भी डिवाइड है, इसीलिए तो हमने सबसे छोटी संख्या ली कि सबसे छोटी संख्या लेंगे तो उससे छोटा तो होता है। ठीक है, 24 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या 6 4 से डिवाइड होता है। लेकिन आप अगर सबसे छोटी संख्या 2 से भी निकालोगे तब भी मिनिमम आपका 6 आएगा। कम से कम संख्या कितनी आएगी, 6, यानी 6 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 7 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65 के गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा। एसएससी मल्टीटास्किंग 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। तो लगाइए आपका क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो फिर अभी आपको बताया है कि जब भी आपका इकाई का अंक पूछेगा तो आप क्या है, सम संख्या घात में देखेंगे और विषम संख्या घात में देखेंगे। सम है तो घात 2 करनी है, विषम है तो घात 1 करनी है। तो यहाँ पे आपकी संख्या कैसी है, विषम। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपकी 7 की पावर आपका 1 हो जाएगा। और ये 6 है, 6 की पावर
है 1 हो जाएगा और 3 की पावर भी 1 हो जाएगा। अब इसके गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो 3 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन 6 तो कोई ऑप्शन भी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। कितना देते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आपकी 7 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 63 और 3 पावर 65 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक क्या करना है? ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी आपको हमने बताया था कि अगर संख्या आपकी सम है तो वहां पे इकाई का अंक 1 कर दो तो 7 की पावर क्या हो जाएगा? 1 और 6 की पावर भी हो जाएगा 1 और आपका 3 पावर भी हो जाएगा 1। इसका मतलब 7 गुणा 6 गुणा 3 बनेगा। अब यहाँ पे जब बनेगा तो 6 सत्ते 42 और गुणा 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, इकाई का अंक हो जाएगा कितना? 6। अब देखो यहाँ पे 6 नहीं आ रहा, यहाँ भी 6 नहीं है, यहाँ भी 6 नहीं, यहाँ भी 6 नहीं, 6 नहीं आ रहा है। तो भी बताया था कि अगर आपको घात जो है विषम है, घात क्या है? विषम है, और विषम की घात अगर आपको 1 रखने से आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर इसकी घात 3 बना लो। 3 बना लो या 4 से डिवाइड करने के बाद कर लो। तो जैसे ये ऑप्शन आपका नहीं मिला तो इसका मतलब 1 रखने पर आपका अगर ये आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर इसकी जगह क्या? 4 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसकी घातों को कर दो। तो जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 71 को तो ये आपका हो जाएगा, शेष बचेगा 3। कितना बचेगा? आप ऐसे करके देख लो। 71 को 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 4 सत्ते आपका 28, यानी शेष पर बचेगा 3। यहीं पे 63 को करेंगे तो 63 को जब हम करेंगे 4 से तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 बचेगा और 4 पंचे आपका 20 हो जाएगा तो आपका 3 बचेगा। और 65 को करके देख लो। 65 को करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। यानी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जब 71 को किया जाए तो शेषफल 3 और जब आपका 63 को किया जाए तो शेषफल 3 और जब आपका 65 किया जाए तो शेषफल 1 बचेगा। इसका मतलब 7 की पावर हो जाएगा 3 गुणा 6 की पावर हो जाएगा कितना? 3 और आपका 3 की पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जब आपका आंसर ना मिले तो फिर 4 से आप भाग करके जो भी शेषफल बच रहा है उसको आप घात बना लोगे। अब यहाँ पे 3 7 की पावर 3 नहीं, 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और 3 का घात 1 है तो 3 बचेगा। अब इसे इकाई के अंकों को आपस में गुणा कर लेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 8 की गुणा करेंगे जब 3 में तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 के 4 यानी कितना हो जाएगा? 24 का 4 यानी आपका इकाई का अंक जो होगा वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपका दे रखा है, यहाँ पे आपका डी दे रखा है 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 122 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो यहाँ पे सिंगल संख्या है तो यहाँ पे हम घात कैसी है? विषम है। घात कैसी है? विषम है। अगर घात विषम है तो घात या तो 1 बना लेंगे या तो घात 3 बना लेंगे। अगर 1 से आंसर आ रहा तो ठीक है, तो घात 3 बना लेंगे। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 2। तो यहाँ पे विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो घात कितनी हो जाएगी? 1 और 2 की घात 1 मतलब 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2 से इसमें इकाई का अंक बचेगा। अगर आपका 2 आंसर ना मिलता तो घात हम बना लेते इसकी 3, तो घात 3 बना लेते, तब आगे देखते। और फिर भी ना समझ में तो 4 से डिवाइड करेंगे 173 को तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 तेई 12 हो जाएगा। घात कितनी बचेगी? 1 बचेगी। 1 का मतलब आंसर हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके बता दिए हैं। जो आपको तरीका अच्छा लग रहा हो उसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 3 पावर 28, 11 की पावर 42 और 7 की पावर 35 में इकाई का अंक क्या होगा? देखो इसको देखते समय हम देख रहे हैं 28 जो है हमारी सम संख्या तो है लेकिन 4 से पूरी पूरी डिवाइड है। 4 से पूरी पूरी क्या है? डिवाइड है। और जब कोई संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसकी घात हमेशा 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? उसकी घात हमेशा 4 हो जाती है। ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपको सम विषम देखते समय ये भी आप देख लो, क्या जो घात है वो सम विषम होने के साथ, सॉरी सम होने के साथ क्या 4 से पूरी पूरी कट रही है? अगर 4 से पूरी पूरी कट रही है तो उसकी घात जो है 4 ही बन जाती है। क्या बन जाती है? 4 हो जाती है। तो जो चेक करते हैं तो ये तो हो गया 3 की पावर हमारा कितना? 4 हो जाएगा। 3 पावर कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे जो है 2 ना रखना, 4 हो जाएगा क्योंकि ये हमारी 4 से डिवाइड है। तो डिवाइड है तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर होता है 11। 11 को करेंगे तो पावर कितनी बचेगी आपकी? 2 बचेगी। पावर कितनी बचेगी आपकी? 2। तो 11 क्या इकाई का अंक 1 है तो 1 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 की पावर 2 हो जाएगा। इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे 3 32
और 3 बचे तो 7 पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबको हम 4 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके उसके शेष फल को नई घात बना रहे हैं। तो 4 3 का करेंगे, 3 त्रिको 9 3 17 81, इसका 81 यानी इकाइकांक 1 हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाइकांक 1 ही होगा। और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होता है, 343 का इकाइकांक 3 हो जाएगा। यानी हमको करना क्या है, हमको करना है कि इसका इकाइकांक 1, इसका इकाइकांक 1, इसका इकाइकांक आपका 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 23 के विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेष फल का 3 गुना है, या शेष फल 4 है तो भाज्य क्या होगा। देखो अभी अभी आपको हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। इसको पहले थोड़ा छोटा करते हैं फिर देखते हैं। चलो, तो कहता है कि विभाजक के एक नियम में, तो आपको हमने बताया भाजक क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना। तो भाज्य बराबर होता है भाजक प्लस भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है आपका शेष फल। तो आपका शेष फल 4, तो शेष फल की जगह पे 4 हो गया। खैर शेष फल का 3 गुना है, शेष फल का कितना गुना है 3, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, तो भाजक कितना हो जाएगा आपका 3 गुना 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा। और भागफल जो है भागफल का 4 गुना है, तो भागफल का 4 गुना है, 12 को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 4 तिहाई 12 यानी भागफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भागफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका कहते हैं संख्या क्या, तो आपस में गुणा करेंगे। जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये 12 तिहाई 36 और प्लस हो जाएगा 4, यानी आंसर हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 40। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जो भी कहता है भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है, या शेष फल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी वैसा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा फिर छोटा करते हैं हम, और ये हमारा हो गया ये लो हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस कितना होता है शेष फल होता है। कितना होता है शेष फल। अब इसमें दे रखा है भागफल, दे रखा है क्या दे रखा है भागफल, यानी ये 16 दे रखा है। कितना दे रखा है 16 दे रखा है, 16 दे रखा है आपका भागफल। और कहता है 16 क्या है भागफल है। वो कहता है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना, यानी ये इसका 25 गुना है। तो 16 को जब 25 से गुणा करेंगे, 16 को क्या करेंगे 25 से गुणा करेंगे, तो 16 की जब 25 से गुणा करेंगे तो 25 16 25 छक्का 150, 25 से कम 25 25 और 15 40, ये हो जाएगा आपका कितना 400। कितना हो जाएगा आपका 400 हो गया। और ये हो जाएगी गुणे में, और प्लस कह रहा है कि हमारा शेष फल का 5 गुना है। शेष फल का क्या है 5 गुना है। तो हम 400 को जब 5 से काटेंगे तो 45 यानी 80 हो जाएगा। यानी शेष फल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। शेष फल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब कहता है भाज्य, तो इन सबको गुणा करेंगे और 80 जोड़ देंगे। तो 16 की 400 की 16 चौको 64, 6400 ये हो गया, प्लस आपका 80 हो गया, तो हो जाएगा 6480। कितना हो जाएगा 6480 आपका हो जाएगा 6480, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब की बार आपका शेष फल का नहीं कहा, अब की बार कहा है भागफल का, भागफल का 25 गुना। तो 25 गुना कर देंगे भागफल का 25 गुना, यानी 16 × 5, यानी ये आपका 400 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको अगले वीडियो में हम दोबारा समझा देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 10 का क्यूब बराबर 30 25 हो तो 4 + 32 स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर सॉरी क्यूब है, और क्यूब है 30 25, तो 4 + 32 + 108 4000 किसके बराबर होगा। देखो ये क्वेश्चन कैसे लगता है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कहता है कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ऐसे तो 4 का आपका क्रम पूछा है। कितना 4 का, तो अगर इस संख्या को हम 4 इसमें कॉमन ले लेते, 4 कह लेते कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा। और 4 का जब इसमें करेंगे चरवट 32 होगा। 4 को इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 7 8 27 हो जाएगा। 10
4 का जब इसमें करेंगे तो ये हमारा 1000 हो जाएगा 1000। अब ये 4 तो हमारा कॉमन में है और गुणे में ये हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं a का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और डैश 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 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब। अब देखो ये जो लिखा हुआ है वही तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये आपका लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे जितना है उस पर ये वैल्यू, इस वैल्यू की मान कितना है 30 25। तो हम क्या करेंगे 4 गुणा और इसकी जगह पर लिख देंगे हम 30 25, क्या लिख देंगे 30 25 और इनकी गुणा कर लेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 रख देंगे और 4 तेई 12 कर देंगे, कितना करेंगे 12, तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 100, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि आपका आ जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलो लगाइए जल्दी से। कहते हैं कि आपका 549 गुणे 446 गुणे 800 कुछ संख्या है जो कि स्टार लगा है, तो कहे के अंक पर 2 आता है, इकाई के अंक पर कितना आता है 2 आता है, तो कहते हैं स्टार की जगह पर क्या होगा। तो पहले हम स्टार की जगह को छोड़ करके आपस में गुणा कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, आपका इकाई का अंक कितना है 9, इकाई का अंक कितना है 6, इकाई का अंक क्या है स्टार, इकाई का अंक क्या है आपका 4, तो हो जाएगा 9 गुणे 6 गुणे स्टार और गुणा हो जाएगा 4। तो पहले इनका गुणा कर लेके 9 छाक 54 में यहाँ 4 आपका बचेगा, 54 का कितना 4 इकाई का अंक होगा और 4 की जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 को 16 इकाई का अंक 16 होगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि हमको इकाई के अंक पर कितना लाना है आपका 2 लाना है, तो बच्चा 6 को किससे गुणा कर दे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना 12 हो जाएगा, 12 का इकाई का अंक 2 हो जाए, तो स्टार की जगह पर क्या हो जाना चाहिए 2 हो जाना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा स्टार की जगह पर 2 होगा। तो ये हमारा 9 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 4 बनेगा, तो 9 छाक 54, 54 के 4, 4 दूनी 8, 8 के 8, 8 को 32, ये आपका 32 और 32 में आपका आंसर हो जाएगा 2, जो कि आपका दे रखा है। तो सही आंसर हो जाएगा स्टार की जगह पर 2 हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए 2 होना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है 1 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, सॉरी 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है ये आपको बताना। तो आपको हमने लॉजिक बताया था 1 से 25 तक कितनी संख्याएं होती हैं और 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं और 75 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको बता दें, आप पीछे जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ 1 से 25 तक संख्याएं होती हैं आपकी 9 जो कि अभाज्य होती हैं और 50 से 25 तक होती हैं 6 संख्या आपकी अभाज्य। उसके अब 50 से 75 के बीच भी आपकी 6 संख्या अभाज्य होती हैं और आपकी 75 से 100 के बीच 4 संख्या अभाज्य होती हैं। अब यहाँ पूछा है 50 तक, तो 50 का मतलब 1 से 25 तक 9 और 25 से 50 तक 6, टोटल जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी 15, टोटल हो जाएंगी 15, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 जो है आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लगाते रहिए क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है, लगाते रहिए। आपके 150 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है जो कि आपके संख्या पद्धति से है, तो 150 क्वेश्चन ऐसे ही आपके संख्या पद्धति से आते रहेंगे। तो ये आपका जो है मैथ जो चल रही है तो आपके हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो जल्दी से टिक करिए कि 1 से 20 तक जितनी भी सम संख्या है उनका योगफल क्या होगा। चलो इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। चलो तो ये आपका हो गया 1 से 20 तक। 1 से 20 तक सम संख्या यानी 2 4 6 डैश 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 20 तक आपको ही करना है। तो इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था क्या होता है पहली संख्या और अंतिम संख्या। क्या होता है पहली संख्या और प्लस होता है आपका अंतिम संख्या बटे 2 और गुणा जितनी भी संख्याएं होती हैं। तो 1 से 20 तक जो है तो हमको पता है 1 से 20 तक जो है आधी सम होती हैं और आधी हमारी विषम होती हैं, यानी 10 हमारी संख्याएं सम होंगी और 10 हमारी संख्याएं विषम होंगी, तब जाके 20 बनेगी। तो इतना तो आपको पता ही है कि जो भी लगातार संख्या अगर दे रखी हैं तो उसमें आधी सम और आधी विषम होती है। तो संख्या कितनी हो जाएगी सम की 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहली संख्या है 2 और प्लस अंतिम संख्या कितनी है आपकी 20 और बटे कितना हो जाएगा 2 और गुणा हो जाएगा 10। तो ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 22, थोड़ा और नीचे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 22 बटे 2 इंटू हो जाएगा 10। 22 से काटेंगे 11, 11 और 10 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110।
क्या हो जाएगा 110, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें।